नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कोरोना जागरूकता के लिए कार्मिकों को शपथ दिलाई गई। राज्य में आज कोविड के 2138 नए मामलों की पुष्टि। जयपुर और जोधपुर में संक्रमण का ज्यादा असर। उच्चतम न्यायालय ने राज्य के 6 नगर निगमों के चुनाव टालने से इनकार किया। राज्य निर्वाचन आयोग को 1 सप्ताह में चुनाव अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस आज। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने विपरीत परिस्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने की वायुसेना की प्रतिबद्धता दोहराई। और जयपुर शहर के जगतपुरा, प्रताप नगर और महल रोड क्षेत्र कल बीसलपुर पेयजल परियोजना से जुड़ेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। श्री मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी संदेशों के साथ तस्वीरें भी साझा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री के जन आंदोलन शुरू करने संबंधी ट्वीट के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई मंत्रियों और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा पार्टी के अन्य नेताओं ने इस अभियान से जुड़ते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, उचित दूरी का पालन करने और बार बार हाथ धोने की अपील की। श्री जावड़ेकर ने एक के बाद एक अलग अलग भाषाओं में ट्वीट कर लोगों से इस आंदोलन से जुड़ने और सुरक्षा के उपायों का पालन करने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस संबंध में सिलसिलेवार कई ट्वीट किए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के विरुद्ध उपयुक्त व्यवहार अपनाने की शपथ दिलवाई। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के कार्यालयों में काम कर रहे रेल परिवार के 17,000 से ज्यादा सदस्यों ने कोविड-19 के प्रति जागरूक रहने की शपथ ग्रहण की। उत्तर पश्चिम रेलवे के 4 मंडलों बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर के विभिन्न कार्यालयों, स्टेशनों तथा ट्रेनों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता लाने वाले पोस्टर तथा बैनर लगाए गए। आकाशवाणी जयपुर में भी सभी कार्मिकों को कोरोना जागरूकता संबंधी शपथ दिलाई गई। कोरोना जागरूकता के लिए विभिन्न हस्तियां भी आगे आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्क्वॉश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा ने कोरोना से बचाव के लिए सभी से सुरक्षा मानकों को अपनाने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं सुरभि मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय स्क्वॉश खिलाड़ी। कोरोना वायरस महामारी के जिस समय से हम गुजर रहे हैं, भारत सरकार द्वारा एक जन आंदोलन शुरू किया गया है इस कोरोना के खिलाफ, जिसमें
हम सभी को मास्क ढंग से पहनना है, अपने मुंह और नाक को ढकना है, कहीं भी हम जाए 2 गज की दूरी बनाए रखें, इकट्ठा ना हो एक जगह पे, और बार बार अपने हाथों को धोएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। ये आप ही करें और आपके आसपास जितने भी लोग आपको मिले उनको इस बारे में समझाएं कि यही एक उपाय है, यही कुछ 3 तरीके हैं जिससे हम इस महामारी से बच सकते हैं। समाज सेवी रूमा देवी ने भी लोगों से सुरक्षित दूरी अपनाने और मास्क पहनने को व्यवहार में लाने का आग्रह किया है। नमस्कार, मैं रूमा देवी आप सभी से निवेदन करती हूँ कि वर्तमान में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का नियमित रूप से उपयोग करें, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक हमें इसे ही वैक्सीन मानकर सावधानी बरतनी होगी। नहीं तो किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए और आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकती है। फिलहाल बचाव ही एकमात्र उपचार है, तो कृपया मास्क नियमित रूप से पहनें व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक लेकर नो मास्क नो एंट्री अभियान को सही अर्थों में जन आंदोलन का रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने आज ही राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को कोविड जागरूकता की शपथ दिलाई। स्वयंसेवकों द्वारा नो मास्क नो एंट्री के संबंध में नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। श्रीगंगानगर और जालौर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने मास्क वितरित किए। बूंदी में जिला कलेक्टर ने आज कोरोना वॉरियर्स को शपथ दिलाकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। दौसा में भी एनएसएस की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। सिरोही में बैंकों और विभिन्न विभागों के कार्मिकों को शपथ दिलाई गई। बीकानेर में उचित मूल्य की दुकानों पर लगाए जाने वाले कोरोना जागरूकता संबंधी बैनर का विमोचन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने किया। करौली में जिला कलेक्टर ने उचित मूल्य की दुकानों और बस स्टैंड पर संचालित इंदिरा रसोई पहुंचकर लोगों को मास्क वितरित किए। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 2138 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,52,605 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 2,092 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। आज सबसे ज्यादा 423 मामले जयपुर में और 387 मामले जोधपुर में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा बीकानेर में 279, उदयपुर में 123 तथा अलवर में 122 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 15 लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,605 हो गया है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। कोरोना संक्रमण ने राज्य के 2 सबसे बड़े शहर जयपुर और जोधपुर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अकेले जयपुर में अब तक कुल 24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पूरे प्रदेश के 43% सक्रिय रोगी अकेले राजधानी में हैं। सक्रिय रोगियों के लिहाज से जोधपुर भी संवेदनशील है, जहां 23% सक्रिय मरीज हैं। इसके अलावा अलवर और बीकानेर में भी सक्रिय रोगियों की संख्या 500 से ज्यादा है। कोरोना के कारण लगभग 20% से ज्यादा मृत्यु अकेले जयपुर में हुई है। जोधपुर, अलवर, बीकानेर और कोटा में भी कोरोना 100 से ज्यादा लोगों का जीवन लील चुका है। जरा सी असावधानी स्थितियों को और बदतर कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
उच्चतम न्यायालय ने राज्य के जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों के 6 नगर निगमों में चुनाव टालने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने आज राज्य सरकार की ओर से चुनाव टालने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से ये भी कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया में अधिक समय लगता है तो वो हाई कोर्ट में याचिका दायर करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। जो फैसला हुआ उसके प्रति सम्मान रखते हुए जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुसरण करेंगे। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, हम तो 5 साल पढ़ने वाले लोग, जब चुनाव खत्म होता है हम जीतते हैं, उसके बाद हमारे मन में उसी दिन से आ जाता है कि भाई अब पहले लोकसभा के चुनाव आएंगे, निकाय के चुनाव आएंगे, और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, जनसेवा के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। गाजियाबाद के हिंडन में इस मौके पर वायुसेना अड्डे में वायुसेना दिवस परेड और अलंकरण समारोह आयोजित किए गए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना ने अपनी दृढ़ता और संचालन क्षमता तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी विपरीत स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। आज वायुसेना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में श्री भदौरिया ने कहा कि वायुसेना ने किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अल्प सूचना पर सभी आवश्यक तैनाती की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज बाड़मेर जिले के जसोल पहुंचकर भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने जसवंत सिंह के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी जसोल में जसवंत सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी आज जसोल पहुंचकर जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से आज नए कृषि कानूनों पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने बताया कि सरकार की ओर से कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए नए कानून आने वाले समय में किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने आज राजस्थान, ओडिशा और हरियाणा में केंद्रीय विद्यालयों के 4 नवनिर्मित भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। जिन 4 केंद्रीय विद्यालयों का आज उद्घाटन किया गया उनमें हनुमानगढ़ का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। बीसलपुर पेयजल परियोजना से जयपुर शहर के जगतपुरा, प्रतापनगर और महल रोड के आसपास के क्षेत्र को जोड़ने की परियोजना का कल लोकार्पण किया जाएगा। जलदाय मंत्री डॉ बीडी कल्ला 1 अरब 94 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। वे इस अवसर पर ऑनलाइन पेयजल कनेक्शन के ऐप की भी लॉन्चिंग करेंगे। गौरतलब है कि इस परियोजना से इस क्षेत्र में करीब 4 दर्जन कॉलोनियों में 40,000 की आबादी को पीने के साफ पानी की आपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में आज विभिन्न जिलों में समाज कल्याण सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। भरतपुर और प्रतापगढ़ में इस दौरान निःशक्त जन कल्याण दिवस मनाते हुए दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण वितरित किए गए। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में आज जन आंदोलन का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कोरोना जागरूकता के लिए कार्मिकों को शपथ दिलाई गई। प्रदेश में आज कोविड-19 के 2138 नए मामले सामने आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने राज्य के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 1 सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। वायुसेना आज
88वां स्थापना दिवस मना रही है और जयपुर शहर के जगतपुरा, प्रताप नगर और महल रोड क्षेत्र कल बीसलपुर पेयजल परियोजना से जुड़ेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।